नाम इतना सुनते ही बारात आ रही है अयोध्या निवासी अपने आप बताना शुरू कर देते हैं। बारात आ रही है अयोध्यापुरी से और जा रही है जनकपुरी और दूल्हा दूल्हा आपको होने दो बिना पूछे दूल्हा हो रहा तो सब कहते हैं कि अच्छा बहुत सुंदर बारात है। आ रही है अयोध्यापुरी से जा रही है जनकपुरी दूल्हा बड़ा सुंदर लेकिन तिथि तो बताओ नहीं पहुंचे के विवाह में और रानी के विवाह में भी तिथि का पता है नहीं। प्रथम बारात को लगन से आई अभी लगन का पता नहीं कि कब चढ़ेगी लगन कब होगा तिलक और कब होगा विवाह बाराती सब पहले से चल रहे हैं। अब बताओ इतनी बाराती फिर भी किसी को 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 नहीं बाहर किया अवध से मिला श्री राम की अजब बारात अवध से मिला चली। जब बारात पहुंची तो मिथिलानियां व्यंग करने लगी हंसी ये बड़े पहले आते अभी तो लगन का पता नहीं इतने पहले बारात इतने दिन पहले आते अभी तो कुछ पता ही नहीं। तो दूसरी सखी लक्ष्मण जी से उधर बोले कि आपके अयोध्या वाले भूखों मर रहे हैं और सो इतने पहले आ गए तो यहाँ मिलेगा क्या। बोले अयोध्यापुरी में ये सोचकर के आए हैं अयोध्यावासी की मिथिला में बहु व्यंजन मिले मिथिला में बहु व्यंजन मिले। चलो ससुराल मिथिला में चलो बाराती मेहमान सब तो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिठाई रबड़ी पहले से खाएंगे। अयोध्या में खाने को थोड़ी मिलता है। मिथिलानियां कह रही है देखो आपके पिता पूरी जमात लेकर हमारे पुरी में आ गए। मिथिला में बहु व्यंजन मिले मिथिला में बहु व्यंजन मिले। मिथिला में बहु व्यंजन मिले मिथिला में बहु व्यंजन मिले। वहाँ नहीं गए सत्तू का अवध से साचा वहाँ नहीं गए सत्तू का राजनीति अजब बारात अवध से मिला रावण की अजब बारात। बोले सियावर रामचंद्र की। तो राम जी के बराती पहले से आ गए और इतने पहले से बोली क्यों आ गए। अयोध्यापुरी में सत्तू खाते रह गए। सोचा चलो मिथिलापुरी में बढ़िया लड्डू पेड़ा मिठाई बर्फी खाएंगे खूब मजे से। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी ने बारातियों के लिए सबसे पहले क्या भेजा पता है। दही चूड़ा उपहार अपार। दही चूड़ा लक्ष्मण जी बोले हमने सुना कि आप यहाँ से हमारे बारातियों के लिए दही चूड़ा गया
दधि चिउरा उपहार अपारा भरी भरी भानु कामर चले कहारा। कामर में भर के कामर लोग कहार लोग दधि और चूड़ा लेकर के गए, जो शुभ होता है माना जाता है मिथिलापुरी में, वो दिया। इधर श्री जानकी मैया को पता चला कि बारात आ गई है, तो अपनी महिमा को थोड़ा सा दिखाने के लिए रिद्धि सिद्धि को माता जानकी ने प्रकट किया और रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई। दुर्लभ स्वर्ग के वह सुख लेकर के जो मृत्यु लोक में किसी ने ना देखा हो ना सुना हो। सीएम महिमा रघुनायक जानी हृदय हरस। भगवान बड़े हर्षित हो गए कि देखो जानकी का हमसे कितना प्रेम है कि हमारा परिवार आया, हमारा समाज आया है, तो ये कितनी सेवा कर रही है रिद्धि सिद्धि को भेज करके। राम लक्ष्मण को पता चल गया कि हमारे पिताजी आ गए हैं, परंतु राम जी ने एक बार भी विश्वामित्र से नहीं कहा है। इतने दिन बाद आए, जब से मांग करके राम लक्ष्मण को ले गए विश्वामित्र, तब से आज मिले हैं, लेकिन एक बार नहीं कहा, जानते हुए भी कि पिताजी आ गए। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय अति न अति आनंद समा। इतना आनंद है कि समाता नहीं। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि हमसे इतना प्रेम कि पिता आया है, लेकिन पिता के दर्शन के लिए भी नहीं कह रहे हैं, इसलिए विश्वामित्र विनय बड़ी देखी। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा कि तुम मुनि पिता आन नहीं दो। पिता का पद समर्पित किया तो जब तक पिताजी आज्ञा न दे तब तक वो पिता जो आए उनका दर्शन भी नहीं करेंगे। और जब विश्वामित्र जी ने कहा तब राम लक्ष्मण हर्षित होकर चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यो प्यासा। ऐसे तो आपने सुना होगा कि जो प्यासा है वो सरोवर के पास जाता है कि नहीं। दशरथ जी प्यासे हैं और राम जी है सरोवर, लेकिन आज प्रेम का समुद्र ही स्वयं चलकर मानो प्यासे दशरथ जी के पास गया। मनहु सरोवर तक्यो प्यासे, और जब देखा तो राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया। तो स्वामी जी ने कहा, किसी ने पूछा कितना आनंद हुआ, कहा मृतक शरीर प्राण जन देते। मानो मरा हुआ शरीर हो उसमें फिर से पुनः प्राण आ गया हो, इतने हर्षित हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की बड़ी बड़ाई की समधि है। जनक और दशरथ जी कौन बनने जा रहे हैं? समधि। समधि का मतलब, समधि का मतलब सम माने बराबरी, अधि माने बुद्धि। अगर विवाह हो रहा है और हमारा आपके कुल का विचार हमारा आपका नहीं है, तो जीवन मंगलमय नहीं होगा। इसलिए सम समधि देखे हम आजू। समधि का मतलब है कि बुद्धि की बराबरी, केवल वैभव की नहीं। इसलिए जब तक हमारी बुद्धि, हमारे कुल की मर्यादाएं, हमारे घर का रहन सहन हिसाब किताब एक जैसा नहीं होगा और हम ये सब ना देखते हुए विवाह कर लेते हैं, तो 2 दिन की खुशी भले ही आपको दिख जाएगी, लेकिन जीवन नरक में हो जाएगा। इसलिए हमारा कुल, हमारी परंपरा, हमारी मर्यादा बराबरी वालों में संबंध होना चाहिए। प्रीति विरोध समान करिए नीति अस आयु। अंगद जी के वचन है कि प्रीति और विरोध ये समानता में होना चाहिए, और समानता हो ना हो लेकिन कम से कम आपके विचार तो मिले। और फिर सखियों ने कहा कि जैसे राम लक्ष्मण हैं वैसे ही सांवले गौर कुमार और आए हैं। अब तो 4 स्वरूप में भगवान को देख रहे हैं। अति आनंद का गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने राम जी के विवाह की लगन पत्रिका विचारी, तो कोई कह रहा है देवताओं में हम जाएंगे, कोई
है हम जाएंगे? नारद जी ने कहा कोई नहीं जाएगा, हम जाएंगे। क्यों? राम जी से बदला चुकाने। कौन सा? हमारा विवाह होने नहीं दिया, हमारा विवाह होने नहीं दिया, और हम ले जाकर के पत्रिका की भगवान के विवाह, भक्ति और भगवत, हमारे जीवन में जो भक्ति है और भगवान से मिलन का जो संयोग बनाएगा वो कोई संत ही बना सकता है और कोई दूसरा नहीं बना सकता। संत की ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल मूल लगन दीप पत्रिका में भेद धूरी बेला निबल। राम जी का विवाह किस मुहूर्त में हुआ? कब? किस समय? धेनु धूरी, जिस समय गौ माता ग्रास हरी घास खा करके सायंकाल में धेनु धूरी, जब भगवान भास्कर सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं, जिस समय दिन और रात्रि का मिलन हो रहा हो, जब संध्या प्रातः काल भी कहा जाता है, प्रातः काल रात्रि किससे मिलने जाती है? दिन से। और शाम को क्या होता है? दिन रात्रि से मिलने जाती है। तो यहाँ इसलिए कि राम जी कौन है? रघुवंश मणि भानुकुल भानु है, सूर्य कुल के हैं भगवान श्री राम। तो इसलिए सुबह वाले समय वैसे ब्रह्म वेला सबसे बढ़िया होता है, लेकिन सीता राम जी का विवाह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हुआ। कब हुआ? जब दिन रात से मिलने के लिए जा रहा था, मानो भगवान श्री सीता जी से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। सारे देवता भी जनकपुरी में आ गए हैं विवाह देखने के लिए। ब्रह्मा जी भी आए हैं आकाश में, शंकर जी भी आए हैं। तो ब्रह्मा जी विधि भयो आचरण विषय की निज करनी कछु कतहु न देखी। जब ब्रह्मा जी ने सीता राम जी के विवाह का दृश्य देखा तो शंकर जी से कहा कि यहाँ हमारी कोई करनी नहीं दिख रही,
ते सिया राम कहो काम आरी, माने काम के आरी माने शत्रु भगवान शंकर ने कहा कि ये तो जगत के माता पिता है। अब जैसे आजकल की सुविधा है, क्या सुविधा कि लोग विवाह में वीडियो रिकॉर्डिंग करा लेते हैं और जब मन करता है तो चला करके देख लेते। तब तो ऐसा था, लेकिन आज का बालक सोचो कि माता पिता के विवाह का दृश्य वीडियो में देख रहा हो और अपनी माँ से रोए गए, हाँ इसमें कहीं नहीं है, हम कहीं नहीं, हमको क्यों नहीं बुलाया। तो बताओ वो बालक का बोध है कि नहीं, वो तब तो था ही नहीं, तो उसको कैसे दिखाया। ऐसे ही मानो ब्रह्मा जी बालक की तरफ बातें करें तो शंकर जी ने कहा कि वो आपकी करनी नहीं है यहाँ, ये तो आपसे पहले आपको जन्म देने वाले माता पिता साक्षात लक्ष्मी नारायण है और नारायण से ही तो आपकी उत्पत्ति है कमलनाभि से। तो तेईस ये राम कहो कामान, यही विधि सबको सुरन समझा। जब किसी को कोई करनी ना दिखी तब शंकर जी ने इस तरह से सबको समझाया और सबसे आगे बैल पर आरूढ़ धर्म पर होकर के चल पड़े। माता पार्वती बोले कि आप तो ना जाओ विवाह में, अच्छा है। शंकर जी बोले क्यों नहीं, कहा अरे इस समय जनबाज वेश बनाई मन सिज राम हित अतिशो है। इस समय काम ही घोड़ा बनकर आया जिस पर राम सवार है, और जहां काम कहा राम नहीं। लेकिन बात क्या है, शंकर जी ने कहा कि हम क्यों ना जाएं। अरे प्रभु, काम को देख करके तो आपका तृतीय नेत्र अग्नि का वो अग्नि बरसाने लगे, और फिर क्या हुआ, काम ही घोड़ा बनकर आया है तो राम जी तो जमीन पर गिर जाएंगे, उनका घोड़ा ही नष्ट हो जाएगा। तो आप शोभा बनाने जा रहे हो, बिगाड़ने जा रहे हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारी आंख, तीसरी आंख कब खुलती है, जब अकेला काम आता है, लेकिन जब काम राम के साथ आता है तो हमारा नेत्र जल बरसाता है, और अगर काम अकेला आता है तो अग्नि बरसाता है। और इस समय तो काम पर नाम आता है। जीवन में काम हो, मर्यादित हो, राम के साथ हो, तो वो तो समाज की एक पूजा है। इस प्रकार से समझाया। और राम जी को देख करके सचमुच शंकर राम रूप अनुराग, राम जी को देखकर शंकर जी के नेत्रों में जल भर आए और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। आज शंकर जी ने 15वां नेत्र खोल लिए हैं, नयन पंचदश। ऐसा तो कभी शंकर जी 2 ही खोलते हैं, तीसरा कभी खोलते ही नहीं, लेकिन शंकर जी राम जी के विवाह में 15 नेत्रों से राम सीता का विवाह देख रहे हैं। भगवान षडानंद कार्तिकेय स्वामी शंकर जी के पुत्र 12 नेत्रों से सीताराम जी का विवाह देख रहे हैं। और इंद्र को गौतम ऋषि का, अहिल्या माता के पतिदेव गौतम ऋषि का श्राप मिला था 1000 भग हो जाए, और आज वह सभी 1000 भग स्वरूप नेत्र बन गए। और इंद्र गौतम श्राप पर भी माना कि बड़ा अच्छा किया था, श्राप मिला। और कोई 8 नेत्रों से ब्रह्मा जी के 4 मुख 8 नेत्रों से देख रहे हैं, और षडानंद के 6 मुख है तो 12 नेत्रों से, शंकर जी के 5 मुख 3 नेत्र एक में, तो 15 नेत्रों से। तो कहते हैं कि धन्य हूँ मैं जो 1000 नेत्रों से श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन कर रहा हूँ। अति आनंद हुआ, सखियां देख करके गाने लगी, श्री राम जी चलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी चरण पखारने का आगे काम हो रहा है, तो सखियां राम जी को लेकर के चल रही है कि चलिए, और गीत गाते हुए चलती हैं। विवाह है तो भाई गीत तो गाना ही चाहिए। साधारण आदमी के विवाह में कितना मंगल उत्सव होता है, और जहाँ सीताराम जी का विवाह हो रहा है उसकी महिमा का गान कौन करे। तो मन को अपने ले चलो जनकपुरी में, और दूल्हा रूप श्री राम जी के पीछे पीछे अपने मन को ले चलो। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां।
विवाह होना है, आप तो ससुराल में आए, इतने जल्दी जल्दी आप चलेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ बोल नहीं है, बोले नहीं प्रभु
राम जी को और जानकी जी को चरण पखारना है, कन्यादान करना है। सुंदर सोने की परात आई, उसमें जल भरा गया। एक तरफ श्री किशोरी जी बैठी हैं और एक तरफ श्री रघुनाथ जी बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन चरणों से श्री गंगा जी का प्राकट्य हुआ है और उन गंगा को इतनी लंबी दूरी तय करके शंकर जी के जटाओं में समाहित हुई तो उनका नाम जटा शंकरी हुआ। आज जनक जी सोचते हैं कि वो तो इतनी दूरी तय करके आए, जब शंकर जी बड़भागी हुए जटा शंकरी कहलाए, और मैं तो कहीं शंकर से भी बड़ा बड़भागी तो नहीं हूँ। आज वो साक्षात चरण कमल श्री किशोरी और रघुनाथ जी के हमारे हाथ में आज अति आनंदित हो रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि ऋषि सागर दई। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि ऋषि सागर दई। तिमि जनक रावण सिंह समर्पी विश्व कल कीरति गई। जिस तरह से हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, वो ध्यान से कथा सुनना। जैसे सागर में लक्ष्मी का जब समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था तो सागर ने लक्ष्मी को जिस प्रकार से भगवान नारायण को समर्पित किया, जैसे हिमवान ने अपनी कन्या पार्वती को भगवान देवादिदेव महादेव शंकर को समर्पित की, उसी प्रकार विधि विधान से जनक और सुनैना ने अपनी सुंदर कन्या जानकी को श्री रघुनाथ जी के हाथों में समर्पित कर दिया, चरण पखारा। और जब ऐसा सुंदर जोड़ी सिंहासन पर विराजमान हुई तो भांवरे, फिर कहा चलो भांवरे हो जाए। श्री राम और सीता की भांवरे हुई जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने जानकी की मांग में सिंदूर दान दिया। मणियों के खंभे हैं तो सीताराम तो एक है, लेकिन उनमें मणियों के खंभे में अनेक अनेक सीताराम दिख रहे हैं। ऐसा दृश्य देख करके जनक महाराज जी ने कहा, महाराज कहिए तो एक निवेदन है करूं। कहा हाँ बोलो। वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से कहा बताइए। कहा हमारी 3 कन्याएं और हैं और आपके 3 बेटे और हैं, तो हमें लगता है इससे सुंदर अवसर कभी आएगा नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन तीनों के साथ हमारी और 3 कन्याओं का विवाह हो जाए। फिर तो अति आनंद हुआ। एक मंडप में राम जी जन्मे एक संग थे, सारे संस्कार एक साथ में, और जब विवाह होने की बात आई तब मांडवी के साथ में